इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की समय समय पर मदद करने आते हैं। इसीलिए ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। तुम और तुम्हारे अपनों पर भी भगवान की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। आज की कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। कोई भी सन्यासी ऐसे ही नहीं बन जाता। इस कहानी में भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जो सन्यासी बन जाता है। उसके सन्यासी बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम करने पर मजबूर किया था। सही गलत जाने बिना वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगा था। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वह अपने मन का दास बन चुका था। जीवन में हर सुख और संपदा प्राप्त करने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और यह मानसिक भय ही उसे एक सन्यासी बना देता है। उस व्यक्ति की मान्यता थी कि सन्यासी बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जंगल में रहकर अलग अलग प्रकार का ध्यान और अभ्यास करता है। भिक्षा के रूप में अन्न मांगकर खाता है और फिर अकेलेपन और शांति से ध्यान करता है। लेकिन सन्यासी बनने के बाद भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं था। वह बेचैन और परेशान होकर रहता था। यहां एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार की शुरुआती चरण होता है। इसे शुरू किया जाता है जब आपका मन शांत हो और जब हमारा मन हमारी बात सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी बात सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। फिर एक दिन उस सन्यासी की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो ना तो सन्यासी है और ना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई पड़ता है। वह एक साधारण सा चरवाहा था जो गायों को चराता था। उसका नाम गोपाल था, जो जंगल में गायों को चराने में लगा हुआ था। गोपाल सन्यासी से पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? पिछले कई दिनों से देख रहा हूं आप बड़े बेचैन और चिंतित लगते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सन्यासी ने चरवाहे की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम संसारी हो और तुम मोह माया और संसार से जुड़े हुए हो। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आया हूं, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। गोपाल कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे अपने मन को वश में करना आता है और यह मैं आपको भी सिखा सकता हूं। मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जंगल में आकर रहने की जरूरत है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। तो सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, वो एक चीज क्या है? चरवाहा कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? चरवाहा सन्यासी को समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सेब का फल ही नहीं खाया है। तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना? अब तुम ही सोचो, हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है ना? वह सन्यासी चरवाहे की बात से प्रभावित होकर कहता है, इसके बारे में क्या तुम मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो? गोपाल सन्यासी को बताता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओ। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंखें। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे मन में वो वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। हम एक बार जो सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित, वह हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं,
स्पर्श कर देते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और उनसे धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी, और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल देगा। हमारा मन एक उन्नति के काबिल किसी खेती की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वह हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो। हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है। जैसे कि एक माली अपने उद्यान की देखभाल करता है, हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए, सच्चे विचारों, अनुभवों और जानकारियों से इसे पोषित करके। इस तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास के वृक्षों को फूलने देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। सन्यासी चरवाहे से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने तो अब तक बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं और मैं उन्हें मन से हटा नहीं सकता। गोपाल सन्यासी से कहता है, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू कर दो। तुम्हारे अंदर हजारों गलत बीज है तो क्या हुआ? अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा, यह देखना कि इन 5 शारीरिक द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है, और जो जानकारी आ रही है वह सही है या नहीं। सन्यासी पूछता है, यह मुझे कब तक करना होगा? गोपाल कहता है, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन, हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होंगे जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत, और तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हें अंदर दुख हो सकता है, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। तो चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो, उतने ही अधिक सही बीज तुम्हारे अंदर बोए जाएंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। सन्यासी गोपाल की बातों को समझ जाता है और अपने मन को नियंत्रित करने के प्रयासों में लग जाता है, और कुछ ही महीनों में अपने मन पर काबू भी पा लेता है। वो चरवाहा जिसका नाम गोपाल था, वो और कोई नहीं बल्कि देवकी नंदन गोपाल श्री कृष्ण थे, जो समय समय पर भेष बदलकर अपने भक्तों की मदद करने पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करने हेतु और इस वीडियो को अंत तक देख लिया है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेशों को उनके ही मुख से सुनते रहने के लिए आपका मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको कोई बोध या प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जय श्री कृष्ण।